वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 10th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी चैप्टर 14 सांख्यिकी। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो ये टेबल हमें दिया हुआ है। इसमें हमने बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो हमारा बहुलक वर्ग है। 40 सबसे ज़्यादा बारंबारता, सबसे बड़ी वैल्यू 40 है। तो उसके जो सामने वाला वर्ग अंतराल है 1500 से 2000, वो हमारा बहुलक वर्ग होगा। अब इसमें बहुलक का सूत्र हम देखते हैं क्या होता है। L प्लस एच F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो अब इसमें हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं क्या क्या हैं। तो H की वैल्यू क्या है, वर्ग अंतराल है हमारे पास 500, L की वैल्यू है 1500। अब इसमें जो ये हमारा माध्यक वर्ग है, बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता F1 होती है। इससे ऊपर वाले की F0 और नीचे वाले की F2। तो इसका मतलब F0 की वैल्यू है 24, F1 है 40 और F2 है 33। तो ये सारी वैल्यूज अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो बहुलक हमारे पास क्या आएगा, 1500 प्लस H की वैल्यू 500, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 तो 80 माइनस F0 की वैल्यू 24 माइनस F2 की 33। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 1500 प्लस 500 और जो ये हमारा बाकी की वैल्यूज़ हैं इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 40 में से 24 गया, 40 में से 24 हम घटाएंगे 16, और 80 में से 24 और 33 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 80 में से ये आ गया 7 और 57 हम घटाएंगे तो ये आ जाता है 23। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है 1500 जमा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 347.83। तो जमा करके आ जाएगा 1847.83। तो ये बहुलक आ गया। अब इसका माध्य देखते हैं। तो माध्य के लिए अब हम दोबारा से टेबल बना लेते हैं। माध्य निकालना है अब हमने। तो वर्ग अंतराल, फिर हम Fi लिखेंगे, Xi लिखेंगे वर्ग चिन्ह, और इसको हम क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास बड़ी बड़ी दी हुई हैं तो इसको हम पग विचलन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले Di निकालेंगे Xi माइनस A, और Ui निकालेंगे Xi माइनस A अपॉन H, और Fi Ui निकालेंगे। तो ये सारा टेबल हम बना लेते हैं। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल क्या क्या दिए हुए हैं अब इसमें हमें, 1000 से 1500, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000,
4000 से 4500 और 4500 से 5000। तो यहाँ तक ये हमारा टेबल आएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी बारंबारता देख लेते हैं। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। अब इसमें वर्ग चिन्ह देखते हैं हम, तो इनको जमा करके हमने 2 से भाग करना है। 1000 जमा 1500, तो 2500, 2500 का आधा 1250। ऐसे अगला मान आ जाएगा 1750, फिर 2250, 2750, 3250, फिर 3500 और 4000 7500 का आधा 3750, 4250 और 4750। फिर हमने DI का मान निकालना है। DI यानी कि XI माइनस A। तो इसमें हम A का मान लेते हैं, बीच वाली वैल्यू हमने इसमें 28 मान लेते हैं हम A की वैल्यू। XI ये लेंगे हम A की वैल्यू 2750। अब हम इसमें DI की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 1250 में 2750 घटाएंगे, -1500, फिर -1000, -500, 0, 500, 1000, 1500 और 2000। फिर H का मान हमें 500 दिया है, तो 500 से हम इसको भाग कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। और फिर FI UI करेंगे, तो गुना करेंगे 24 को -3 से, फिर 40 को -2 से, फिर -33, 0, 30, 44, 48 और अंत में 28। तो इसका हम समेशन देखते हैं। FI UI, इन सबको जब हम जमा करेंगे तो ये वैल्यूज़ प्लस होंगी और ये माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा -35। और ऐसे ही समेशन FI का मान हमें 200 मिलेगा, क्योंकि 200 परिवार हमें दिए हुए हैं। अब हमने सूत्र लगा देना है माध्य का, तो वो होगा U + A + H समेशन FI UI बटे में समेशन FI। तो माध्य हमारे पास आ जाता है 2750 जमा H का मान 500 और समेशन FI UI माइनस का 35 बटे में 200। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2750 माइनस, ये आ जाएगा 175, इसमें से घट जाएगा। तो अब हम माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करके ये आ जाता है, ये बटे में 2 आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2662,662.50। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया 87.5। तो ये हमारा इसका माध्य आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए अगला सवाल देखते हैं इसका। तो फोर्थ क्वेश्चन में अब हमें फिर से इन आंकड़ों का ये जो टेबल हमें दिया हुआ है, बहुलक और माध्य निकालना है। तो इसमें देखिए दोबारा से अब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, तो बहुलक वर्ग हो गया 30 से 35। तो बहुलक का सूत्र L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 गुना में H। तो L का मान 30, H का 5
ये हमारा F1 है, ये F0 और ये F2। तो F0 9, F1 10 और F2 3। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो बहुलक आ गया 30 जमा 10 माइनस 9 बटे में 2 गुना F1 20 माइनस F0 9 माइनस F2 और गुना में H। तो ये बन गया 30 जमा 5 बटे में 20 में से 12 गया 8। तो ये हमारा आ जाता है 30.6। 5 को 8 से भाग करेंगे तो लगभग 0.6 आता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 30.6। तो अब इसका अगला भाग माध्य भी निकालना है हमने इसका। तो माध्य के लिए अब देखिए हम इसमें टेबल बनाएंगे अब माध्य के लिए। तो वर्ग अंतराल FI XI, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। तो FI XI। तो पहले वर्ग अंतराल देखिए। वर्ग अंतराल अब हमें दिए हुए हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ये हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और इनकी बारंबारताएं हमें दी हुई हैं 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। अब इनके वर्ग चिन्ह देख लेते हैं। 20 और 15 35, 35 का आधा 17.5, फिर 45 का आधा 22.5, 55 का आधा 27.5, फिर ऐसे ही 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। फिर इनकी गुना करेंगे FI की XI से। तो 3 गुना 17.5 हुआ 52.5, फिर 180, फिर 247.5, 325.0, 112.5, फिर गुना करेंगे तो 0, 0 और 105.5। इनको हमने ऐड करना है, टोटल निकालना है इसका। तो वो आ जाएगा 1022.5। इसको आप टोटल करेंगे और समेशन FI का मान हमें दिया हुआ है 35। तो अब हमने जो है सूत्र लगाना है x बार का, जो कि होता है समेशन FI XI बटे में समेशन FI। तो वो जाएगा 1022.5 बटे में 35। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये आता है 29.2। तो जो माध्य है उसका मान कितना आ गया 29.2। अब इसमें हमने दोनों मापकों की व्याख्या करनी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमने बहुलक निकाला है 30.6, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि अधिकतम जो ये है हमारे माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, तो वो जो अनुपात है वो कितना है 30.6। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अधिकतम अनुपात 30.6 है और औसतन, ये औसत आ गई हमारी माध्य, औसतन अनुपात है 29.2। तो इसके साथ ही हमारा चौथा सवाल समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।